गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी साइंस टीचर आपका एक बार फिर से आपकी साइंस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण वो प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों से विभिन्न पदार्थ की अशुद्धियों या किसी दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग किया जाता है। जैसे इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे स्टूडेंट्स, जिससे हम ये टॉपिक समझ सकते हैं। हमारे चारों ओर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय हम चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा अलग करते हैं। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों की सहायता से पृथक किया जाता है। दूध या मक्खन को पृथक करने के लिए दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में पढ़ा है कि रेशों से बीजों को अलग करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। क्या आपने कभी नमकीन दलिया या पोहा खाया है? यदि आपने यह खाया होगा तो आपने इसमें डाली गई मिर्च को खाने से पहले ज़रूर बाहर निकाल दिया होगा। मान लीजिए कि एक कटोरी में केले और सेब भरे हुए हैं और आपसे इन्हें अलग अलग करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? आप इनमें से एक प्रकार के फल को उठाकर किसी अन्य पात्र में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना बहुत आसान है। यदि अलग किए जाने वाले पदार्थ केले या सेब की अपेक्षा बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? मान लीजिए आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो इस मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने के बारे में सोचना भी असंभव है। दूध या दही का मंथन करके मक्खन को अलग किया जाता है। पृथक करने के उद्देश्य तथा अवयव को पृथक करने के तरीकों का विवरण कॉलम 2-3 में दिया गया है कि विभिन्न वस्तुओं को किस प्रकार अलग करते हैं। देखिए, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है। चावल से पत्थरों को अलग किया जाता है। चाय से द्रव की पत्तियों को अलग किया जाता है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों का मापतोल अथवा द्रव्य भिन्न हो सकता है। ये कण ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। हम पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं, जिनके बारे में जिनके गुणधर्मों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ सामान्य विधियों का अध्ययन करेंगे जिनका उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। बाजार से खरीदे गए अनाज के एक पैकेट को अपनी कक्षा में लाइए। अब कागज़ की एक शीट लेकर उस पर अनाज फैलाइए। क्या आपको कागज़ की शीट पर एक ही प्रकार के अन्य कण दिखाई देते हैं, जिसमें भूसी, पत्थर के टुकड़े, टूटे हुए अन्न के कण, अन्य खाद्य कण भी हैं? आप अपने हाथ से भूसे, पत्थर के टुकड़ों और अन्य कणों को अनाज से पृथक कीजिए। यह विधि हस्तचयन की विधि कहलाती है। गेहूँ, दाल, चावल से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, भूसे और पत्थरों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा सामान्यतः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में पदार्थों का पृथक्करण हस्तचयन विधि द्वारा किया जाता है। दूसरी विधि है बच्चों, पहली विधि है हस्तचयन यानी हाथ से चुनना। दूसरी विधि है थ्रेसिंग। आपने खेतों में चावल या गेहूं की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को पृथक करने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है। इनमें से प्रत्येक डंडी पर अन्य कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे हजारों गट्ठरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। क्या आपको पता है कि कृषक अन्य कणों की डंडियों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? अनार और अमरूद को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु
अन्य कण अनार और अमृतों की अपेक्षा बहुत छोटे थे, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना संभव नहीं है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे अलग किया जाता है? डंडियों से अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर अनाज कणों को अलग किया जाता है। हम थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी करते हैं। अधिक मात्रा में अन्य कणों की डंडियों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए बेटा, इस किसान के हाथ में एक अनाज के पौधों का गट्ठर है और वो इस पर मार कर इन्हें अलग कर जाएगा। इससे क्या होता है कि अनाज के कण जो होते हैं वो छिटक कर अलग हो जाते हैं इनसे, और इस कूड़े को फेंक दिया जाता है और अनाज इकट्ठा कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारी क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।